क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके NCERT बुक के क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना लिया है और इसमें कहा जा रहा है कि दो चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। और लॉजिकली देखा जाए तो टावर हाइट में बड़ा होता है बिल्डिंग से, और यहाँ पर प्रूफ भी मिलता है। कहा जा रहा है कि जो बिल्डिंग को देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है, और टावर को देखने का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो जिसमें एंगल बड़ा होगा वो हाइट में भी बड़ा होगा। तो 60 डिग्री जहाँ बन रहा है, इसका मतलब कि टावर हाइट में बड़ा है और बिल्डिंग हाइट में छोटा है, ठीक है ना। और हमें बता दिया गया है कि टावर की हाइट 50 मीटर है और बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछ रहा है। तो आपको यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे PQB को, जिसमें कि AB आपको पता है बिल्डिंग है, PQ आपको पता है टावर है, और BQ उनके बीच का डिस्टेंस है। क्लियर है। यहाँ पर मैंने बता दिया कि AB जो है बिल्डिंग है और PQ टावर है। पहले हम ट्रायंगल PQB की बात करेंगे, जिसमें यह एंगल है 60 डिग्री और एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं और जुड़ी हुई साइड को बेस कहते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan बताता है। तो यहाँ से tan 60 अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर है PQ और बेस है आपका BQ। क्लियर है। जिसमें tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। PQ का जो वैल्यू है यहाँ पर 50 दिया गया है और BQ हमको पता करना है, ठीक है ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, BQ √3 इज इक्वल टू 50। क्लियर है। और ये √3 अपॉन में चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा BQ इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 50 √3 अपॉन 3। क्लियर है। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे, जो कि दूसरा ट्रायंगल कौन सा है भाई, ट्रायंगल ABQ, जिसमें एंगल 30 डिग्री बनना है। उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जुड़ी हुई साइड बेस होती है। तो यहाँ पर भी हम tan का ही यूज़ करेंगे, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर इसके लिए AB हो जाएगा और बेस आपका BQ ही रहेगा। अब यहाँ से होगा क्या कि इसकी जो वैल्यू है 1/√3 और AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, H, और BQ यहाँ पर हम BQ को BQ रहने देंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे आगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा देखने को, जो BQ है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो हो जाएगा H√3। अगर आप देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में भी BQ का वैल्यू निकाला गया है, इक्वेशन नंबर 2 में भी BQ का वैल्यू निकाला गया है। तो ये भी BQ का वैल्यू है, ये भी है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखा जा सकता है कि 50 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू H√3। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि ये भी BQ का वैल्यू है, ये भी BQ का वैल्यू है, और वैल्यू तो अलग हो नहीं सकता क्योंकि BQ तो सेम है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और H का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ये √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला आएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3, ये अपनी जगह पर √3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला आया यहाँ पर, और इज इक्वल टू H। √3 से √3 कैंसिल, तो H का वैल्यू आ गया 50 अपॉन 3। इसको चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 16 होल 2/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide.
From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसा मैंने फिगर बना लिया है। बताया जा रहा है कि दो पोल्स हैं, यहाँ पर मैंने एक पोल लिया ए बी और सी डी, दोनों की हाइट सेम है तो दोनों की हाइट को हमने एच मान लिया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। और कहा गया है कि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि उन दोनों के बीच में जो रोड है उस रोड पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से दोनों पोल्स के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक का 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है। 60 डिग्री का मतलब ये है कि वो पॉइंट उस पोल के काफ़ी करीब है, क्योंकि जितने आप करीब जाओगे किसी बिल्डिंग टावर के, वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाता है, और जितना आप दूर जाओगे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाता है। तो 60 डिग्री जिस भी टावर का होगा उसके वो करीब होगा। इसीलिए देखिए मैंने पॉइंट थोड़ा सा इधर लिया है, जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर इस टावर के लिए 60 डिग्री है और इस टावर के लिए 30 डिग्री। हाइट में डिफरेंस नहीं है, जगह में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये हो गया बात। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने पी लिया है, अब टोटल डिस्टेंस तो हमको 80 पता है, लेकिन अगर बीपी की बात करें तो इसको मैंने x मान लिया, और डीपी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है टोटल 80 है, उसमें से x को माइनस कर देंगे तो वो डीपी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये होल सपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ें। अब यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, यहाँ पर एक 60 डिग्री एंगल बना रहा है और यहाँ 30 डिग्री। तो 60 डिग्री की जो सामने वाली साइड है वो आपका परपेंडिकुलर है और उसके जुड़ी हुई साइड बेस है, तो tan का यूज़ करेंगे दोनों ट्रायंगल में बारी बारी। तो ट्रायंगल ए बी पी की बात करें तो यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी पी। फटाफट वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता है कि जो tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 है, और ए बी का वैल्यू हमने यहाँ पर h माना है और बी पी का वैल्यू x माना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप h की वैल्यू फाइंड आउट करो तो h इज इक्वल टू आ जाएगा x√3, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे जो कि कौन सा ट्रायंगल है आपको दिख रहा होगा, CDP। CDP की बात करें तो यहाँ पर हम tan 30 का यूज़ करेंगे। तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा CD और बेस क्या होगा PD। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। CD जो है टावर की हाइट है तो उसको हमने h लिया हुआ है, और PD जो है वो होगा 80 - x, मैंने शुरू में सपोज किया है। अब यहाँ से आप अगर h की वैल्यू फाइंड आउट करो तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू 80 - x अपॉन √3। अब ये कैसे आएगा, क्योंकि ये अपॉन में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से h का वैल्यू आ जाएगा। तो देखोगे आप पहले ट्रायंगल से भी हमने h का वैल्यू निकाला, दूसरे ट्रायंगल से भी h का वैल्यू निकाला। इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 1 ले लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 x√3 इज इक्वल टू 80 - x अपॉन √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट सॉल्व करेंगे तो √3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाता है। अब वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ, तो इस तरह से हो जाएगा 4x आएगा, ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 80/4 यानी आ गया 20। तो x तो पता चल गया। अब x पता चल गया तो आपको जो BP पता करना था जिसको आपने x माना था वो 20 मीटर का हो गया, और PD जिसको हमने 80 - x माना था वो हो जाएगा 80 - 20 यानी 60 मीटर। तो डिस्टेंसेस तो पता चल गया। अब बात रही हाइट की, तो हाइट देखिए हमें दो जगह पता है, यहाँ पर भी पता है, यहाँ पर भी पता है। अब इन दोनों में से कहीं पर भी x की वैल्यू पुट कर दोगे आपको हाँ टावर की हाइट पता चल जाएगा। तो चलिए पुट कर देते हैं, h इज इक्वल टू x√3 है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम पुट करें तो वो है आपका 20√3। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।